अब गाइस बेन 10 को देखते देखते आप सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते होंगे कि आखिर यहाँ पर ये क्यों हुआ, बेन ने आखिर ये क्यों नहीं किया, आखिर दो ऑमनिट्रिक्स कैसे आया। तो उन सब का जो आंसर है वो आपको कभी मिलता भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने से कुछ 5 ऐसे क्वेश्चंस को बनाता हूँ जो कि आपके मन में कभी ना कभी आते ही होंगे, और इसका जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सीरीज करके मिलेगा जहाँ पर मैं आप ही के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ जो कि आपके मन में कभी ना कभी आए ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं फिर से आ चुका हूँ 5 क्वेश्चंस को लेकर। एंड तक वीडियो को देखना, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आखिर आई गाय का क्या ऑल आई काम करता है। अब आप सभी को पता होगा बेन 10 का एक एलियन है जिसको हम लोग जानते हैं आई गाय के नाम से, जिसके बॉडी में काफ़ी सारे आई होते हैं। पता नहीं ओमनीवर्स में इस तरह से डिज़ाइन चेंज क्यों किया गया, पर हम सभी को पता है कि आई गाय के शरीर में काफ़ी ज़्यादा आई होते हैं, उनसे वह लेज़र भी शूट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि क्या आई गाय का सारा आँख से वह देख सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, आई गाय का जो सारा आँख है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, और आई गाय जो है वो 360 डिग्री में आराम से देख सकता है। इसके अलावा आई गाय के पास एक और अच्छा पावर है कि उसका जो आई है वो उठ भी जाता है, मतलब कि एक तरह से वह ऊपर उड़ जाता है और वो बाकी के चीज़ों को भी आराम से देख सकता है, और वहाँ पर वो लेज़र शूट भी कर सकता है। तो हाँ, आई गाय अपने सारे आँखों से देख सकता है और उन आँखों से लेज़र शूट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर एलियन एक्स का 2 सिंबल क्यों होता है। अगर आप लोगों ने बेन 10 ओमनीवर्स में देखा होगा एलियन एक्स वर्सेस गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के बीच फाइट, तो जब बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वह जब सेरिना एंड वेलेकस से बात कर रहा था तो बेन के हाथ में ओमनिट्रिक्स था, पर जब बाहर एलियन एक्स लड़ रहा था उसके चेस्ट में भी हमें ओमनिट्रिक्स देखने को मिला, यानी कि एक साथ दो ओमनिट्रिक्स, बेन के हाथ में भी ओमनिट्रिक्स था और वह सिंबल भी था ओमनिट्रिक्स का। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये एक मिस्टेक है। आप लोगों ने सही सुना, बेन 10 वालों की तरफ से ये बात अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर गाइस इसका जो आंसर है वो आप लोग ऐसा समझो कि बेन के हाथ में वो जो ओमनिट्रिक्स था वो गलती से आ गया था, क्योंकि बेन तो एलियन एक्स के अंदर था, उसका जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है वो एलियन एक्स के चेस्ट में था। तो आखिर वहां पर बेन के हाथ में ओमनिट्रिक्स कैसे आएगा, पर हमें ये चीज देखने को मिला बेन 10 ओमनीवर्स में। अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये एक मिस्टेक था। जैसा कि हमें एनर्जी के सूट में और एनर्जी में देखने को मिला था कि एनर्जी के सूट में भी ओमनिट्रिक्स का सिंबल था। इसके अलावा एनर्जी जब अपने सूट से बाहर आता है तो उसका बॉडी में भी एक ओमनिट्रिक्स का सिंबल था, वो भी एक मिस्टेक था, और आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि ये भी एक मिस्टेक ही था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बेन 10 के न्यू सीरीज में हमें एनिमेशन ओल्ड जैसा देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि क्या हमें बेन 10 के न्यू सीरीज जो कि आने वाला है उसमें क्या हमें बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियंस और क्लासिक जैसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो देखो गाइस, इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने देखा कि जितने भी सीरीज आए हैं बेन 10 के 5 सीरीज, बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस, बेन 10 रीबूट, ओमनीवर्स, इस तरह से जो 5 सीरीज आया है उन 5 का जो एनिमेशन है वो अलग था। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस का सेम था, वह सेम इसीलिए था क्योंकि वहाँ पर रोका नहीं गया था। जैसे ही एलियन फोर्स खत्म हुआ, अल्टीमेट एलियंस का हमें स्टार्टिंग देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग ये सब बोल सकते हैं। तो बेन 10 का जो न्यू सीरीज होगा उसमें जो एनिमेशन होगा वो बिल्कुल नया होगा। आप लोगों ने ऐसा एनिमेशन नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि न्यू एनिमेशन होगा, किस तरह से डिजाइन होगा बेन का, किस तरह का एलियन का डिजाइन होगा, किस तरह का प्लेस का डिजाइन होगा, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, पर वो सब कुछ नया होने वाला है। केविन का जो कार है वो भी नया होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे बेन 10 के न्यू सीरीज में। ये जो न्यूज है वो आप लोग कंफर्म ही मान लो, क्योंकि सारे के सारे सीरीज का जो एनिमेशन है वो नया करा गया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, लगभग 90% आप लोग कंफर्म मान लेना कि जो न्यू सीरीज होगा उसमें जो एनिमेशन होगा वो बिल्कुल नया होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो बेन 10 क्लासिक का आप लोगों ने एक एपिसोड देखा होगा जहां पर ग्वेन को मिला था ओमनिट्रिक्स। बेन को नहीं मिला था, ग्वेन को मिला था ओमनिट्रिक्स, और बेन वहां पर सब कुछ जानता था। तो आप लोगों ने कभी ये बात को सोचा ही होगा कि बेन आखिर अपने टाइमलाइन से ग्वेन के टाइमलाइन में कैसे गया, क्योंकि ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलने वाला है, ये सब चीजें उसको पता नहीं थी, पर उसको ये बात पता था कि वहां पर ओमनिट्रिक्स गिरने वाला है, वो फिर से ओमनिट्रिक्स को
पहनेगा। बेन को वो सारी चीज़ें पता थी और इसके अलावा बेन के हाथ में कोई ऑमनिट्रिक्स भी नहीं था। तो देखो, जब ऑमनिट्रिक्स गिरने वाली थी ग्वेन के टाइमलाइन में, तब बेन जो है वो टेलीपोर्ट हो गया था। मतलब कि जो हमारा क्लासिक का रियल टाइमलाइन वाला बेन है वो टेलीपोर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर वो टेलीपोर्ट कैसे हुआ ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, पर आप लोगों ने कभी ना कभी ये न्यूज़ सुना ही होगा। काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी मिले हैं कि काफ़ी लोग टेलीपोर्ट हुए हैं, काफ़ी लोग फ्यूचर में गए हैं, काफ़ी लोग पास्ट में गए हैं। कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं किसी और टाइमलाइन में, और उनका जो ओरिजिनल टाइमलाइन होता है वो उसमें भी वापस आ जाते हैं। पर कुछ होता है, वो प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। पर ये जान लो कि जो हमारा प्राइम टाइमलाइन वाला बेन था वो टेलीपोर्ट हो गया था ग्वेन के टाइमलाइन में, जिसके कारण बेन जो है वो ऑमनिट्रिक्स के बारे में सब कुछ जानता था। पर वो जो ऑमनिट्रिक्स है वो मिल चुका था ग्वेन टेनिसन को। बात करें फाइनल क्वेश्चन के बारे में, तो आखिर हमें बेन 10,000 डिफरेंट क्यों देखने को मिला क्लासिक में। अगर आप लोगों ने बेन 10,000 वाला एपिसोड देखा है क्लासिक में, तो वहाँ पर बेन की शादी नहीं हुई थी, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। पर उसके 10 साल यानी कि बेन 10 क्लासिक के बाद जो हमें कैन 10 का एपिसोड देखने को मिला, वहाँ पर जो बेन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसका एक बेटा भी था, उसने अपने बेटे को एक ऑमनिट्रिक्स गिफ्ट भी दिया था। तो आखिर यहाँ पर चेंजेस क्या हुए थे, तो देखो जो बेन 10 क्लासिक का बेन 10,000 वाला एपिसोड था, वहाँ पर जो बेन का एज था यानी कि बेन 10,000 का वो 30 ईयर्स का था। पर हमें कैन 10 वाले एपिसोड में जो बेन 10,000 देखने को मिला उसका जो एज है वो 42 ईयर्स का था। यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो 12 साल का यहाँ पर डिफरेंस है। यानी कि जो हमें बेन 10,000 वाला देखने को मिला उसमें बेन का एज 30 साल था, और जो हमें कैन 10 वाला एपिसोड देखने को मिला था वहाँ पर जो बेन 10,000 का एज था वो 42 था, यानी कि 12 साल का डिफरेंस था। और वहाँ पर 12 साल में बेन ने शादी भी किया और उसका 10 साल का एक बच्चा भी था, जिसको हम लोग जानते हैं कैन 10 के नाम से। अब यहाँ पर देखने में थोड़ा थोड़ा अलग ही लगेगा, यानी कि बेन का जहाँ पर काला काला स्ट्रिप होता था वो वाइट हो जाता है, जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप था वहाँ पर वाइट हो जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो 10 साल का ही आपको गैप देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर पता नहीं, मैंने सर्च किया था, फैंडम यहाँ पर 12 साल का दिखा रहा था, तो मैंने आपको 12 साल का ही बताया। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सीरीज करके मिलेगा, एक प्लेलिस्ट। वहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आंसर दिया हुआ है, जाके आप लोग जरूर चेकआउट करना। और इस वीडियो पर 1 के लाइक आप लोग पहुँचा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करो। तब तक के लिए टेक केयर। मास्टर कंट्रोल शुरू करो। मास्टर कंट्रोल पर लॉक हो गया है। इससे पहले हम जो भी थे, आज एक टीम है, जीते या हारे पर एक साथ। मैंने कर दिखाया। मैंने ओमनिट्रिक्स की ताकत को दोबारा तैयार किया। नहीं, मैंने उसे और बढ़ाया।